हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप जितनी मेहनत से मैथ्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितने ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हैं, वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, देख के अच्छा लगता है। आज इस क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, consider px which is set of all the subsets of x. Define a relation R in Px as follow. For subsets A, comma B in Px, A or B means A related to B. If and only if A is contained in B, is R equivalence relation on Px? ये आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करने का। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखिए, आपका एक ए और एक बी दो सेट हैं, दे आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर कंटेन्ड इन वन अनदर। ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज कंटेन्ड इन बी। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों तरफ ए होना चाहिए। क्लियरली ए इज कंटेन्ड इन ए, therefore A is related to A, hence R is reflexive। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम, लेट A is related to B, it means A is contained in B। if A is contained in B, then B cannot be contained in A, B तो A में नहीं हो सकता। it means B is not related to A, hence R is not symmetric। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव स्टार्ट करते हैं, लेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। इट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन सी। अब जब इस तरह की चीज आ गई है, इट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन सी, और क्योंकि ए सी में हो गया है, इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी एंड हेंस आर इज ट्रांजिटिव। R is reflexive transitive but not symmetric, therefore R is not an equivalence relation। अगर R आपके तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता, बट बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपका बाइनरी से है, विच इज़ नॉट इन द कोर्स नाउ। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। Find the number of onto functions from set 1, 2, 3 up to n to itself। अब क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम बेस बनाते हैं अपना। आपके onto फंक्शन कौन से होते हैं? onto फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन जहां हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो, हर एलिमेंट पीछे रिलेटेड हो। तो आपको बताना है n तक के। तो हम n की बात बाद में करते हैं, पहले हम छोटे से सेट की बात करते हैं, 1, 2 की। अगर आपके पास 1, 2 है और 1, 2 को इटसेल्फ मीन्स 1, 2 को 1, 2 से ही रिलेट करना है, तो आपने सेट 1, 2 को 1, 2 से रिलेट करना है। अपनी इमेज की बात करते हैं, 1 किस किस से रिलेटेड होगा? 1 या तो 1 से रिलेटेड होगा या 2 से रिलेटेड होगा, है ना। 1 या तो 1 से रिलेटेड होगा या 2 से रिलेटेड होगा। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। 2 में से ये एक को चूज करेगा। मान लीजिए 1 1 से रिलेटेड है तो 2 हमारा 2 से रिलेटेड होगा, राइट। अब सपोज आपका 1 1 से रिलेटेड ना होता तो 1 2 से रिलेटेड होता और 2 हमारा 1 से रिलेटेड होता। इस केस में हमारे एलिमेंट होते हैं 1 1 एंड 2 2। इस केस में हमारे बनेंगे मैपिंग में फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे 2 1, इस तरह से होंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास 2 के बजाय 3 एलिमेंट्स हैं, आपके पास 1 2 3 1 2 3 है, ये हमारा सेट है ए से ए पर हमें करना है। अब देखिए, हमने कैसे देखना है कि कितने फंक्शन बनेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। 3 में से कोई एक ले लेगा, तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 1 इज 3। 3 में से एक ले ली उसने, उसके बाद कोई भी एक ले ली। उसके बाद 2 के लिए कितनी चॉइसेस है? 2। 3 के लिए कितनी चॉइस बचेगी? 1। सो ये कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, राइट। नाउ टेक एन एग्जाम्पल फॉर n। ए हमारा सेट है 1 to n और ए से ए पर हमें ऑन टू फंक्शंस काउंट करने हैं। तो ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? ए के पास कितनी चॉइसेस है? ए के पास हमारे
n चॉइसेस हैं। पहले 1 के पास हमारे पास n चॉइसेस हैं, फिर 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 के पास एक चॉइस कम हो गई, 3 के पास कितनी चॉइसेस है, एक चॉइस कम हो गई, लाइक दिस। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, जितने हमारे फंक्शन बनेंगे, तो ये कितना बन रहा है हमारा n फैक्टोरियल। सो बेसिकली हमारी जो हमारे ऑन टू फंक्शंस हैं, दे आर अरेंजमेंट्स ऑफ 1 to n, है ना। हमें दोनों ही तरफ, यहाँ भी 1 से n तक का एलिमेंट होगा और यहाँ भी हमारे पास 1 से n तक का एलिमेंट होगा। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है वो भी हमारा 1 से n में होगा, सेकंड एलिमेंट भी हमारा 1 से n का होगा। अब यहाँ आपके मन में दो बातें आ सकती हैं। पहली बात कि आपका 1 इस पे गया और 2 भी इस पे चला गया, है ना, इस तरह की बात आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के केस में ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे एक एलिमेंट की दो इमेजेस होती तो वो फंक्शन नहीं होता, यानी कि दो आपके एलिमेंट सेम पे नहीं जा सकते, ये चॉइस आपकी रूल आउट हो गई। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से दो एलिमेंट सेम पे आ जाएं, यहाँ के दो एलिमेंट सेम पे आ जाएं, वो तो मैं रूल आउट कर दिया हमने, है ना। तो आपके ये वाला रूल आउट हो गया कि आपके पास दो एलिमेंट सेम पे चले जाएं, जैसे n ऐसे हो, ये तो रूल आउट हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरा है कि आपके पास इस तरह से आ जाए कि यहाँ के दो एलिमेंट सेम आ जाएं, उस केस में क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट प्री इमेज के लिए छूट जाएगा, इसलिए दोनों केसेस नहीं हो सकते हैं, एक चीज़ एक पे ही जाएगी। तो फंक्शन को देखते हैं अपने। ऑन टू फंक्शंस बेसिकली क्या है, दे आर परमुटेशंस, द फंक्शंस आर सिंपली परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, 1 से n को ही लिखना है हमें, तो इन सिंबल्स पे ये परमुटेशंस है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम 1 to n टू इटसेल्फ इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। s इज इक्वल टू ए बी सी, टी इज सेट ऑफ 1 to 3, फाइंड एफ इनवर्स। दोनों केसेस में दो केसेस दिए हुए हैं, एफ इनवर्स निकालना है आपको। अब आपका एफ यहाँ से यहाँ है, पहले हम देखेंगे क्या एफ 1 1 ऑन टू है, क्लियरली एफ इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट। और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, टी से एस पर होगा। और कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड बाय एफ इनवर्स ऑफ 3 इज ए, f inverse of 2 is b, and f inverse of 1 is c। तो जब आप इसे इस सेट फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 3 a, 2 b and 1 c। आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, यहाँ देखिए, b is going to 1, c is going to 1, fb is 1, fc is 1, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, therefore this function is not 1 1, 1 1 नहीं है ये। moreover 3 has no pre image, कोई प्री इमेज भी नहीं है 3 की, 3 यहाँ 3 में का कोई रोल नहीं है यहाँ, नो प्री इमेज, therefore this is not on to and hence f इनवर्स does not exist। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू ही नहीं है तो उसके इनवर्स का सवाल ही नहीं होता है। हैव अ लुक। फिर 11 के बाद 12 13 14 आर फ्रॉम बाइनरी which is not in the course, so we are doing question number 15. A is -1 0 1 2, B is -4 -2 0 2, and f and g are two functions from a to b. fx defined x square minus x, x belongs to a. gx defined at 2 into x minus half, mod of this -1, x belongs to a. are f and g equal, आपको ये चेक करना है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, हम a के हर पॉइंट पर f निकालेंगे, a के हर पॉइंट पर g निकालेंगे। अगर हर पॉइंट पर वैल्यू सेम आती है दोनों की, देन फंक्शंस आर इक्वल। सो f ऑफ -1 इज -1 स्क्वायर माइनस -1 विच इज 2, f0 is 0 square minus 0 which is 0, f1 is 1 square minus 1 which is again 0, f2
is 2 square minus 2 which is 2. Now g of minus 1, g की definition लगाएंगे 2x minus half. So minus 1 minus half mod of this minus 1, which is 2 into minus 3 by 2 mod minus 1, which is 2 into 3 by 2 minus 1, which is 2. Similarly, we will calculate f g0, g1, g2. So you can have a look on these calculations. आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन के बाद आप चेक कर सकते हैं f of minus 1 is 2, g of minus 1 is also 2, f of 0 is 0, g of 0 is also 0, f of 1 is 0, g of 1 is also 0. इसी तरह से f of 2 is 2, g of 2 is 2. So we can say that f and g are equal. Now coming to next very important question of this exercise, a equal to 1, 2, 3, then number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which is reflexive and symmetric but not transitive is dash. आपको चूज करना है कितने ऐसे रिलेशन होंगे जिसमें 1, 2 और 1, 3 आएगा, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हैं लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हैं. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेट अपने आप में. इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. 1, 2, 3 में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, 1, 2, 3 के कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं. 1, 2, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर हम इसके रिलेशंस काउंट करने हैं तो 1, 2, 3 का 1, 2, 3 के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना हो. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले आ गया 1, 1, 1, 2, 1, 3. फिर हमने लिख लिया 2, 1, 2, 2, 2, 3. के बाद हम लिखते हैं 3, 1, 3, 2, 3, 3. ये हमारे 9 एलिमेंट्स हो गए हैं. रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस इन्हीं से मिलाकर हमारा सबसेट्स बनने वाले हैं, वही हमारे रिलेशन होंगे. अब हमें जो रिलेशन बनाना है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. तो हम अपना रिलेशन लिखना शुरू करते हैं. क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो सबसे पहले उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 आ जाएगा, राइट. फिर हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें 1, 2 और 1, 3 भी होना चाहिए. तो ये सेट्स भी, एलिमेंट्स भी आ गए. अब जब ये एलिमेंट्स आ गए, अब इन्हें सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 होना चाहिए और 3, 1 भी होना चाहिए, राइट. तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, 1, 2 आ गया, 2, 1 आ गया और 1, 3 आ गया, 3, 1 आ गया. अब जो दो एलिमेंट बच गए हैं वो एक एलिमेंट है ये और एक एलिमेंट है ये दो एलिमेंट्स हमारे छूट गए हैं. हमें फंक्शन ऐसा बनाना है कि वो हमारा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो. अब इसमें कुछ हम डालेंगे या नहीं डालेंगे ये हमें देखना है. क्या ये अपने आप में ट्रांजिटिव है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है. क्योंकि देखिए 2, 1 इसमें है, ठीक है, और उसके बाद 1, 3 भी इसमें है. अब 2 इज गोइंग टू 1 एंड 1 इज गोइंग टू 3, तो 2, 3 भी इसमें होना चाहिए लेकिन 2, 3 तो इसमें नहीं है, 2, 3 ही तो छूटा हुआ है. सो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. अगर हम इस एलिमेंट को डालते हैं तो सिमेट्री पूरी करने के लिए हमें ये एलिमेंट भी डालना पड़ेगा. तो ये फंक्शन रिलेशन अपने आप में ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. इसलिए हम ये एलिमेंट नहीं डाल सकते क्योंकि इसको डालते ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो ये सिर्फ एक ही रिलेशन बना जो कि हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमने बनाए थे, तो ये हमारा ए आंसर इसमें आ जाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही रिलेशन है और वो रिलेशन कौन सा होगा, ये वाला रिलेशन. अब कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 विच आर इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हमें सिर्फ 1, 2 वाला चाहिए. वहाँ दो एलिमेंट थे 1, 2 एंड 1, 3. यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1, 2 है और हमें इक्विवेलेंस मीन्स सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए. हाँ, कितने रिलेशंस ऐसे हम बना सकते हैं. तो उसी तरह से हम बनाने की, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए. ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ गए ऑर्डर्ड पेयर में. अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए
जिसके लिए 1 1 2 2 और 3 3 इसमें आ गया। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 भी हमने इसे लिख लिया। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, हम इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 1 1 2 2 3 3 ये तो अपने आप में इनको सिमेट्री नहीं चेक करनी है, अपने आप में सिमेट्रिक है। 1 2 अगर है सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी इसमें होना चाहिए, तो 2 1 भी इसमें लिख लिया हमने। तो फिलहाल हमारे पास ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट हो गया। ये हमारे पास एलिमेंट हो चुके हैं। अब हमारे पास बच गए ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं। अब देखिए, अभी फ़िलहाल ये ट्रांज़िटिव है, क्योंकि 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है तो 1 1 है। 1 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है तो 1 2 है। अभी ये अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो रिलेशन R इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अलावा और कौन सा रिलेशन हम बना सकते हैं? अब देखिए, इसमें अगर आप ऐड करते हैं कोई एलिमेंट, मान लीजिए आपने इसमें ऐड किया जो हमारा छूटा है 1 3, सपोज हमने ऐड किया इसमें 1 3, ठीक है। इफ वी ऐड 1 3, वी हैव टू इंक्लूड 3 1 also to satisfy symmetry, अगर 1 3 जाएगा तो 3 1 को भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास 1 3 आ गया और 3 1 आ गया। तो अब देखिए क्या क्या ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा अगर इनके साथ इनको हम लिखते हैं तो। अब आपका 2 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, तो 2 3 भी होना चाहिए। 2 1 है, 3 1 1 2 1 पे जा रहा है और ये भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, 1 3 है, इट मीन्स 2 3 भी होना चाहिए इसमें, विच इम्प्लाई 3 2 भी करना पड़ेगा, है ना? यानी कि चारों ऐड करने पड़ेंगे। तो जो दूसरा रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 1 3 और क्या छूट गया था हमारा 3 2 एंड 2 3, सारा ही ऐड कर लिया। तो इनके अलावा अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। और जिस तरह से हमने 1 3 ऐड किया था, उसी तरह अगर आप दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं ये वाला, तो भी आप यही मतलब अगर अब आप ऐड करेंगे तो आपको इक्विवेलेंस करने के लिए चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास कितने रिलेशन आ गए? एक तो ये आ गया रिलेशन और एक रिलेशन ये आ गया आपके पास। तो कितने रिलेशन हो गए ये? 2 रिलेशंस। सो दिस इज द आंसर। Now question number 18, let f from R to R be signum function as fx equal to 1 when x greater than 0, 0 when x is 0, minus 1 when x is less than 0, and g from R to R be gint function, that is greatest integer function, gx is equal to gint x, where gint x represent greatest integer less than or equal to x. ये आपको पहले जब फंक्शन स्टार्ट कराए थे उस दिन करा दिया था। देन fog and goff coincide in open 0 close 1 or not. 0 1 में open from 0 close from 1, ये आपके गॉफ और फॉग कोइंसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, मीन्स इनकी वैल्यू सेम होंगी या नहीं होंगी, ये हमें चेक करना है। तो शुरू करते हैं। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। वॉट इज जी एक्स? जी एक्स इज जिंट एक्स। एफ एक्स हमने ले लिया जिंट एक्स और हमारा x कहाँ से है? x इज फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 क्लोज फ्रॉम सेकेंड साइड 1, तो यहाँ से है हमारा। तो जब आपका ये 0 1 से होगा तो इसके जिंट की वैल्यू क्या आएगी? इसकी जिंट की वैल्यू डिपेंड करेगी क्या ये 1 है या ये नहीं है। इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे अब। व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो ये 1 होगा, व्हेन x इज बिटवीन 0 1 तो ये 0 होगा। तो आपका f सर्कल जी एक्स बनेगा f ऑफ 0, राइट। नाउ व्हाट इज योर f0? f0 बाय डेफिनेशन ऑफ f इट इज 0, और जब ये 1 है तो f सर्कल g आपका जो कि यहाँ तक पहुँच गया है ये हो जाएगा f1, और आपके f1 इज ग्रेटर देन 0
तो ये वैल्यू आ गई 1। तो आपके एफ सर्कल जी की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप जी सर्कल एफ निकालेंगे। जी सर्कल एफ ऑफ एक्स हमारा कहाँ से है? एक्स इज़ फ्रॉम, यहाँ पर हमारा है ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 पे। तो आपका एफ एक्स क्योंकि 0 से बड़ा है, तो आपके एफ की फर्स्ट ब्रांच एप्लीकेबल होगी और आपके एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी यहाँ। तो ये आ गया जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 का मतलब है जिंट ऑफ 1 विच इज़ 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। 0 से 1 के लिए एफ सर्कल जी 0 और 1 पे ये 1 है। जी सर्कल एफ आपका 1 है किसी भी वैल्यू के लिए। क्लियरली एफ एंड जी डू नॉट कोइंसाइड ऑन ओपन 0 क्लोज 1 interval 0 1 पे which is open from 0 and close on side of 1, this function, these two functions do not coincide. You can have a look on the question. आपने बहुत ही ध्यान से चैप्टर समझा है। मुझे पूरी आशा है कि आपको चैप्टर का हर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सचमुच क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।